नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। देखो, एक और नया दिन, नई वीडियो। रोज़ाना का अपना जो घर संभालने वाला काम है पूरा वो स्टार्ट है। सुबह सुबह जो घर की, मेरी किचन की मेन जो हालत होती है वो आप देख सकते हो। पूरी रसोई जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, और ये आज कुछ ज़्यादा गंदी थी। अभी मैं उसका रीज़न बताती हूँ आप लोगों को कि भाई सुबह का टाइम जो होता है ना, कि अब एक तो सर्दी इतनी हो रही है, पानी में हाथ डालने में मतलब ये सोच लो, पानी का काम करना तो एक मतलब बहुत बड़ा वो हो गया है कि भगवान कुछ भी करवा ले, एक पानी का काम ना कर पाए। मगर देखो, घर में, घर के काम में सबसे मेन पानी का ही काम आएगा। बर्तन मांजने हैं, सफाई करनी है, ये काम आपके जो है स्किप नहीं हो सकते। तो आज थी मावस, तो मैं उठी थी 4:45 बजे और मावस निकाली, खीर बनाई थी, रोटियां बनाई, बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाई थी। और ये सब बनाने के बाद मैं चली गई थी 6:30 नहीं 6:45 बजे गई थी। आज तो लेट हो गई। 6:45 बजे जिम गई थी, और फिर जिम से आने के बाद मैंने क्या देखा है, मेरी पूरी रसोई जो है ना फैली हुई थी। क्योंकि कार्तिक भी आज कॉलेज जल्दी गया, डुग्गू भी स्कूल चला गया, और इन तीनों जनों ने नाश्ता वगैरह करा, अपने आप ही चाय बना के गई थी। तो पूरी रसोई जो है ऐसे लग रहा था कि मतलब कोई सामान है ही नहीं ढंग से रखा हुआ। कहीं फ्राई पैन पड़ा है, कहीं कुकर का ढक्कन खुला रखा है, कहीं थालियाँ रखी हैं। मतलब मैं अगर रसोई आपको दिखाती ना, आज मैंने शुरू से व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी पूरा किचन की, तो पूरी रसोई ऐसी गंदी हो रही थी। तो मेरा तो सबसे पहले दिमाग ख़राब हुआ कि रसोई देख के ऐसे लगा बैठूँ बाद में, पहले रसोई समेट लूँ। क्योंकि जब आपको क्या होता है कि आप आए हो कहीं से, और आप घर बिल्कुल सही छोड़ कर जा रहे हो, और आते ही जो घर की हालत होती है वो इतनी बुरी होती है। तो वो देख के बहुत ज़्यादा, एक तो गुस्सा आ रही है, फिर दूसरा ठंड लग रही है कि भाई कैसे, कहाँ से काम स्टार्ट करूँ। तो आज मेरे को लगानी थी सेमी वाली मशीन, फिर मैंने सेमी नहीं लगाई, ठंड को देखते हुए भी। फिर रसोई भी देख लिया, क्योंकि रसोई में पूरा मुझे 2-2.5 घंटा लग गया था समेटने में। ये देखो आप, पूरी अभी इसमें तो आधे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, आते ही 2-4 चीज़ें बाहर पड़ी हुई थी। तो इधर अभी मैंने आके बनाई है कढ़ी, और चावल बनाऊंगी। कढ़ी चावल खाने का मन है। फिर और आटा वगैरह सब गूंद गया है, चूँकि मैंने सुबह गूंद दिया था, पराठे वगैरह बने थे। तो आटे वाटे का काम हो गया। और अब जो काम है वो है अपना, जो सबसे पहले रसोई को सही करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ। अच्छा, मशीन लगा दी वो वाली, और सारे कपड़े जितने भी थे ज़्यादा, मेन तो मेरे को क्या है ना, मेरे को बेडशीट धोनी है। गरम कंबल जो मेरे बिस्तर पे बिछे हुए हैं वो वॉश करने हैं, मगर वही है, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और टाइम इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि मेन बात है, सारे कपड़े अगर मैं धो भी दूँ तो जो डेली के ही धुल रहे हैं ना कपड़े, वो ही नहीं सूख पा रहे 2-2 दिन तक। पूरे ड्राइंग रूम में ऐसे फैल जाते हैं, फैला देती हूँ कि शायद थोड़ी गर्माई पाके 2-2 दिन में कपड़े सूख रहे हैं। धूप बिल्कुल निकलती नहीं है, इसी वजह से जो है या तो मैं कमरे में फ़ैन चालू कर देती हूँ ड्राइंग रूम में जहाँ मैं कपड़े डालती हूँ, या ये होता है कि पूरा दिन उसी रूम में पड़े रहते हैं दिन रात। तो थोड़ा बहुत जो है बाहर हवा लग जाती है दिन में, रात को कमरे में ला के जो है फैला देती हूँ सारे कपड़े। तो इस तरीके से जो है कपड़े सूख पा रहे हैं। अभी रसोई का काम जो है, जब तक आपके बर्तन साफ़ नहीं होते तब तक आप रसोई का काम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है, ये ढेरों बर्तन हो रहे हैं, इनको साफ़ करते हैं। दूध आ गया था, दूध भी बॉईल करना है, नाश्ते का बर्तन, खाने के बर्तन। यार बहुत सारा काम हो जाता है ना सुबह सुबह औरतों के लिए। और शाम को थोड़ा सा कम होता है, इतना काम नहीं होता, मगर सुबह तो ज़्यादा ही होता है। और फिर दूसरी बात ये है कि सर्दी में आप ना कोई भी एक मतलब कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते। नॉर्मल काम करने में ही जो हाथ पैर होते हैं ना वो सुन्न हो जाते हैं। तो जैसे अभी घर की ना डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही, बहुत दिन हो गए, पंखे वंखे भी गंदे हो रहे हैं। तो अभी जैसे धूप वूप निकलेगी ना, उस दिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत सफाई करूँगी, अगर टाइम मिला तो, या तबीयत ठीक रही। क्योंकि 2 दिन से तो मुझे इतनी ठंड लग रही है भाई, मेरे को अभी तक ना, सच्ची बताऊँ, मुझे वो वाली ठंड ही नहीं लग रही थी। मगर जो कल शाम से मुझे ठंड लगनी शुरू हुई है, अब तो मेरे को ऐसे हो गया, मेरी बॉडी जैसे काम करना बंद कर देगी। और मेरे साथ पता क्या दिक्कत होती है, मैं मतलब जब तक काम कर रही हूँ ठीक है, मगर जब अत से ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है ना, फिर तो मैं भाई हाथ जोड़ लेती हूँ भगवान से भी। मैं कहती हूँ भगवान जी अब धूप निकाल दो, ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं है।
और वैसे देखो जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो भी बर्दाश्त नहीं होती, और ज़्यादा ठंड पड़ती है वो भी बर्दाश्त नहीं होती। तो दोनों ही चीज़ें जो होती है ना, जो एक्सेस में हो जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अच्छा, गर्मी में तो फिर भी ये है कि आपने काम ख़त्म कर लिया, कूलर में पंखे में बैठ गए, मगर ठंड का तो एक अलग ही हुआ है, आप काम ही नहीं कर सकते। मेन क्या है, मतलब जाड़ा लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, ज़रा सा पानी का 2 मिनट हाथ जब तक सूखते नहीं है रसोई में, फिर दोबारा किसी न किसी चीज़ के लिए आपको जो है हाथ गीले करने पड़ जाते हैं। तो ये तो मेरे साथ दिन में मतलब 50 बार होता है। एक बिस्तर में लेटती हूँ ना तब तो नहीं होता, मगर जितनी देर अगर मैं जग रही हूँ तो कोई ना कोई काम मेरा ऐसा निकलता ही रहेगा 5-10 मिनट में, कि कभी गिलास धोना है, कभी कोई सब्जी धोनी है, कुछ ना कुछ जो कि हाथ गीला होना ही होना है। तो चलिए, रसोई तो देखो मेरी हो ही गई है थोड़ी बहुत साफ़। अभी बर्तन मंज गए ना, मेन जो कि बर्तनों का फैलाना वाला काम ज़्यादा था वो मंज गए हैं। कढ़ी छोंक दिया, कढ़ी के पकोड़े बनाने हैं, वो मैं बनाऊँगी बाद में। पहले मैं सोच रही हूँ झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और थोड़े से ना मैंने चावल भिगोए हैं, क्योंकि कढ़ी के साथ ना चावल का एक अलग ही मज़ा है, और चावल खाने का मेरा मन भी बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो चावल बनाऊँगी, कढ़ी चावल हो जाएंगे। और अभी क्या है, मैं अब करती हूँ कमरों की सफाई। यहाँ से मैं रसोई को छोड़ के फिर चली मैं रूम की तरफ। तो रूम तो भाई सुबह से ही सारे फैले हुए हैं, तो फटाफट फटाफट पहले रूम को सही करते हैं, क्योंकि ठंड गई पहाड़ में, काम तो करना ही करना है ना। फिर और जब तक घर नहीं सिमटा हुआ होगा तो आपको बिल्कुल भी ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंबल वम्बल तय हुए होते हैं, सही बेड लगा हुआ होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं अभी पता है कंबलों को अलमारी के अंदर नहीं रख रही, क्योंकि फिर जैसे दोपहर में लेटना पड़ता है तो फिर निकालने पड़ेंगे, तो इसलिए अभी ना मैंने बाहर सोफे पे रख दी है। जैसे ही कमरे में झाड़ू पोछा लगा के इसे सुखा दूंगी ना कमरे को, फिर बेड पे ही रख दूंगी कंबलों को, ओढ़ने वाले कंबल को, क्योंकि बार बार ना परेशान होना पड़े कि भाई अलमारी खोल खोल के उसको निकालना पड़ रहा है। और ये वाले मेरे को जो है बेड का कंबल धोना है, बट धूप निकले जब ही धोऊंगी। धूप नहीं निकल रही ना, मैं जब तक नहीं धोऊंगी, क्योंकि बिना धूप के यार धो दो फिर पड़े पड़े ना वो गंदे हो जाएंगे। और फिर जब तक कपड़े में ना धूप नहीं लगती तब तक जो है कपड़ा जो होता है ना कि अच्छे से जो है, मुझे तो लगता नहीं है कि ये साफ़ हुआ है। तो अभी नॉर्मल झाड़ू पोछा ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा काम नहीं फैलाना, तो बस जल्दी फटाफट फटाफट झाड़ू लगाते हैं। और मैजिक मोप से पोछा लगाऊंगी, बैठने का भी मन नहीं कर रहा आज तो, इतनी मेरे को ऐसे ठंड सी लग रही थी। बस ये हो रहा था आज तो मुझे कि बस मेरा काम ख़त्म हो जाए, मैं आराम से मतलब कंबल में लेट जाऊँगी। और सर्दी सर्दी यही हम औरतों का काम रहता है कि बस जल्दी से काम ख़त्म हो और कंबल में घुसे। इसीलिए खाना वाना बिल्कुल रेडी करके मैं फिर लेट गई थी। आज तो जल्दी लेट गई थी मैं, 1:30 बजे के करीब, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी। तो काम वाम ख़त्म करके लेट गई। फिर इतने में बच्चे आ गए, डुग्गू आ गया था, ये आ गए, फिर इनको उठ कर खाना वाना दिया, मैंने भी खाया। तो ऐसे करके जो है थोड़ा सा टाइम जो मिला वो मैंने आराम करने में निकाला।
देखो कभी भी आपको लाइफ में कुछ पाना है, कुछ करना है, को हर चीज़ आपकी सही ढंग से चले, बस उसके लिए आपको एक ही कदम उठाना है अपनी लाइफ में, कुछ ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि एक जो चीज़ है ना कि आप उसको बदल लोगे तो आपकी लाइफ जो है इतनी स्मूथ हो जाएगी और इतना सही हो जाएगा सब चीज़, जिस चीज़ के लिए आप टाइम नहीं निकालते वही चीज़ आपको मिलने लग जाएगी। तो उस चीज़ में सबसे मेन है आपका उठना। आपका सुबह जल्दी उठने का रूटीन सबसे बेस्ट है। देखो लाइफ में सारी चीज़ें आप अचीव तभी कर पाओगे, कुछ पाना है, कुछ भी चीज़ें अगर सोच रहे हो कि हमारी लाइफ में हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और साधारणतः हमारे पास ना टाइम नहीं होता, हम सब चीज़ों के लिए यही कह देते हैं भाई वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। तो बस उसमें आपको क्या करना है, एक जल्दी उठने वाली आदत जो है वो बनानी पड़ेगी। और जल्दी उठते ही आप खुद देखना आपके कितने सारे काम भाई, आप सारे घर को टाइम दे सकते हो, सब पूरी दुनिया को टाइम दे सकते हो, मगर जो 1 घंटा अपने लिए मिलता है वो आपको इतना सुकून मिल देगा आप खुद सोच नहीं सकते। क्योंकि आप दिन के जो पूरे 24 घंटे हैं ना उसमें आप घर को पूरा दिन देते हो, ठीक है, घर को, घर वालों को, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको, और सबके काम करते हो इतना भाग भाग के, ये भी कर दो, वो भी कर दो। और उस बीच क्या है कि आपकी जैसे तबीयत ख़राब है और आप जो है धीरे धीरे बीमार पड़ते जा रहे हो, तो उसमें आपको सबसे बढ़िया ये है मॉर्निंग वॉक जाओ, अपने लिए थोड़ा बहुत 1 घंटा, आधा घंटा, थोड़ा बहुत भी टाइम निकाल रहे हो ना, तो निरोगी काया ही सबसे बेस्ट है। आप ठीक रहोगे तो आप अपने परिवार का, अपने घर वालों का, सबका ध्यान रख सकते हो। अदरवाइज़ आप ही बीमार पड़ गए तो भाई कौन ध्यान रखेगा। तो उसके लिए क्या है, हम औरतों के लिए तो मेन एक आदत बदलनी है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा जल्दी उठने की। और जब आप जल्दी उठने लगोगे ना तो आप खुद देखना धीरे 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 आपकी आँख जो है वो उसी टाइम पर खुलने लग जाएगी। शुरू शुरू में दिक्कत आती है, नहीं खुलती आँख, आलस आने लग जाता है, फिर मन करता है यार छोड़ना, सो जा, नहीं जाते। और ये हमारा को हमें यही चीज़ त्यागनी है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे करके जो आदत बदली है वो बहुत अच्छा फील करवाती है कि चलो भाई कुछ तो चेंज हुआ लाइफ में। तो चलिए इधर जो है घर का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, खाना वगैरह सब रेडी हो गया था, बस कढ़ी के लिए ना थोड़े से मेरे को पकोड़े उतारने थे। तो इधर जो है बस